मार्च है। कल 5 मार्च को मेरे पोर्ट डल गया था। कल यहाँ पर एक बैंडेज लगी थी, आज वो निकाल दी है और मेरा बेटा यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई क्रीम लगा गया है कि मम्मी के चोट लगी है। पोर्ट मेरा इधर रहता है, अभी नहीं दिखेगा, सॉरी दिस साइड, ये इधर ये पोर्ट है मेरा। ये आपके कपड़ों में रहेगा, आप बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। जब भी आप कीमो लेने के लिए जाएंगे वो लोग यहाँ से आपको ड्रग्स मेडिसिन है जो भी है आपके यहाँ से दे दी जाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन के बाद जो मेरे टिश्यूज़ थे वो एक टेस्टिंग के लिए गए थे। तो जो ट्यूमर होता है, तो 5 जो लम्ब्स थे उनमें से 3 मेरे ट्यूमर्स थे जो कि एक्चुअल में कैंसर थे। फिर उसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपके और भी नोट्स निकालते हैं। नोट्स जो मुझे समझ में आया पढ़ने के बाद में कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हमारी बॉडी में ये जो नोट्स होते हैं, ये एक चेन होती है। हमारे ब्रेस्ट में जैसे नोट्स होते हैं, फिर वो नोट्स की चेन जाती है हमारे अंडर आर्म से होते हुए हमारे कॉलर बोन तक। तो जब ब्रेस्ट के टिश्यूज़ निकाले उसके बाद वो अंडर आर्म्स के कुछ लेवल तक के नोट्स निकालते हैं, जैसे पता चलता है कि कैंसर और आगे तक तो नहीं बढ़ा है। तो उसके साथ में मेरे 3 नोट्स और गए थे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 तक के। तो उनमें लकीली मेरा कैंसर नहीं था, यानी कि वो अफेक्टेड नहीं थे, तो ये कंफर्म हो गया। और तो उससे मेरा जो आपकी स्टेजिंग आती है वो T2 T1 इस तरीके से आती है। तो मेरी T2 थी, N1 N0 नेगेटिव और M0 नेगेटिव ये था, ऐसे करके था। तो मेरा स्टेज 2 है, क्लियर हो गया, नोट्स में और आगे तक नहीं गया है, जो भी है ट्रीटमेंट नहीं होना है। लेकिन मेरा इतना तो आगे कैंसर चला गया है कि मुझे टारगेटेड थेरेपी दी जाएगी। टारगेटेड थेरेपी में जो ड्रग्स दी जाती हैं वो आपको उनका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। जब हम डॉक्टर के पास गए अभी लास्ट 4 मार्च को, हम है ना एक डॉक्टर के पास गए जो कि कीमोथेरेपिस्ट है, या जो कह सकते हैं कि जो कीमो का ट्रीटमेंट करता है। अब जो मेरा काम था अभी तक सर्जन के पास था, सर्जन ने मेरा जो टिश्यूज़ वगैरह थे वो अलग कर दिया। मेरा एक पार्ट मेरा हो गया। सेकंड पार्ट जो इस पूरे प्रोसीजर का ट्रीटमेंट का है वो है पोर्ट डालना। मेरा पोर्ट डल गया। सेकंड, थर्ड कीमो देना है। जो कीमो देंगे वो अलग डॉक्टर होते हैं, उनको पूरा पता होता है कि कितना कैंसर है, किस पार्ट में है और हमको कितनी मेडिसिन देनी है, कब तक देनी है, जो भी है। तो मुझे 2 तरीके की कीमो लगेंगे। एक तो जो नॉर्मल कीमो होती है वो जिसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि बाल उड़ जाना होता है, खून की कमी हो जाना होता है, थकान वगैरह, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो होगी। उसकी 6 साइकिल्स होंगी। उसके अलावा एक टारगेटेड थेरेपी चलेगी जो मेरे इस कैंसर को ही टारगेट की जाएगी, मतलब जो वो ड्रग्स जो है वो मेरे इसी कैंसर को टारगेट करके ही मेरी बॉडी में इंसर्ट होगी। उसकी 17 साइकिल्स होंगी। वो थोड़ा महंगा ड्रग होता है, ये नॉर्मल की अपेक्षा जो है वो महंगा होता है और वो लंबा चलता है, 17 साइकिल्स। तो वही पूरा 1 साल तक उसमें जाएगा। वो दोनों एक साथ में चलेंगी। मंडे यानी कि टुमारो से मेरी मोस्ट प्रोबेबली कीमो स्टार्ट हो जाएगी और हर 3 वीक्स के बाद मुझे कीमो लेने जाना होगा। जो साइकिल है वो पर 3 वीक्स में है। और डॉक्टर ने जो हमें सजेस्ट किए थे वो डॉक्टर हमसे काफ़ी दूर थे, तो हम थोड़ा परेशान हो रहे थे कि हम कैसे इतना लंबा ट्रीटमेंट इतना दूर से करेंगे। तो हमने खुद से सर्च किया, हमारे नियर बाई हमने एक अच्छे से हॉस्पिटल देखा, एक अच्छे से रिव्यूज़ वगैरह हमने गूगल पे देखे और दूसरे हमने डॉक्टर के पास गए और उनसे बात करके हमको काफ़ी रिलैक्स फील हुआ और हमको लगा ये ठीक है और हमको यही कराना है। क्योंकि आपको मेंटली भी फिट रहना है। अगर आपको हर 3 वीक्स में ही अगर आपको 25-30 किलोमीटर आपको जाना पड़े तो आप वैसे ही अनफिट हो जाओगे। तो दवाई लेने के बाद तो और ही बुरा हाल हो जाएगा। तो जब भी अगर आपके डॉक्टर आपको कोई कीमोथेरेपी सजेस्ट करते हैं तो आंखें बंद करके ना बिलीव करें। आपको खुद से भी देखना है कि आपको आप कहाँ पर कंफर्टेबल हैं, आप प्रॉपर्ली जा सकते हैं कि नहीं, या फिर हो सकता है आपको और अच्छा कोई कीमोथेरेपिस्ट आपको नियर बाई में मिल जाए या दूर में भी मिले, लेकिन अच्छा भी होना चाहिए और इतना भी होना चाहिए कि आप हर 3 वीक्स में वहाँ पे जा सको। और ज़रूरी नहीं कि हर 3 वीक्स में ही जाना हो, बीच में भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर ने हमें बताया था कि कीमो देने के नेक्स्ट डे एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसका प्रॉपर मुझे नहीं पता उस इंजेक्शन का क्या काम है, लेकिन वो हमको नेक्स्ट डे लेना है। वो नॉर्मल एक इंजेक्शन की तरह ही होगा,
हो सकता है वो हम किसी नियर बाई क्लिनिक या नर्स से लगवा लें, वो अभी नहीं पता। बट फिर भी अगर आपका 10-15 किलोमीटर में ही अगर आपको हॉस्पिटल मिल जाता है तो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू यू।